मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज हर्ट एंड इट्स डिफरेंट काइंड्स, और डिस्कस इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर, हर्ट क्या है, हर्ट की डिफरेंट काइंड्स बताएं। इंट्रोडक्शन है, द पाकिस्तान पिनल कोड आउटलाइन मैनी क्रिमिनल एक्ट्स ईच विद डिफरेंट वेज ऑफ बीइंग कमिटेड। यानी पाकिस्तान पिनल कोड क्या करता है कि डिफरेंट तरह के ऑफेंसेस के बारे में हमें बयान करता है, और हर एक की जो पनिशमेंट है ना वो भी पाकिस्तान पिनल कोड में बता दी गई है। When a person injures someone or remove a body part without causing death, यानी एक पर्सन क्या कर रहा है कि दूसरे पर्सन को इंजर कर रहा है या रिमूव कर रहा है उसका कोई बॉडी पार्ट, उसको मौत की वजह बने बगैर, तो वो क्या होता है कि इट इज़ रेफर टू एज हर्ट, तो इसको हम हर्ट बोलते हैं। यानी उसमें मर्डर नहीं है, मर्डर के अलावा जिस्म पे कोई भी हार्म दिया जा रहा है तो उसको हम हर्ट में कंसिडर करते हैं। उसके बाद आ गया इन कंट्रास्ट, कत्ल रिलेट्स इन द विक्टम्स डेथ, मतलब अगर कत्ल का मुआवजा करें तो कत्ल क्या है कि उसमें विक्टिम की मौत होती है, वाइल हर्ट डज नॉट, लेकिन हर्ट में ऐसा नहीं होता। हर्ट में क्या है कि हर्ट में जो है वो किसी बंदे का जो है वो क्या है कि डेथ नहीं हो रही, लेकिन उसको जख्म इतना संगीन किस्म का होता है कि मतलब क्या जख्म हो सकता है कि ब्लेड मार दिया किसी ने, या सर पे जो है वो कुल्हाड़ी मार दी, इस तरह के जख्म जिससे खून बहना शुरू हो जाए या हड्डी टूट जाए, तो वो चीज़ जो है ना वो क्या है, उसको हम हर्ट हर्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपका आ जाता है कि मीनिंग ऑफ हर्ट क्या है। द टर्म हर्ट इज लीगल टर्म विच मीन्स टू कॉज फिजिकली पेन टू समबॉडी, यानी इसमें हम वो कहता है कि हर्ट अगर हम फिजिकल लीगली मीनिंग देखें तो उसका मकसद क्या है कि किसी को जो है वो क्या है कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको जो है मारा जा रहा है, फिजिकली पेन दी जा रही है, वो चीज़ हर्ट में है। सेक्शन 322 टू 337 जो है वो डील करते हैं किससे, आपके हर्ट से डील करते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ हर्ट क्या बताई जा रही है। डेफिनेशन ऑफ हर्ट है कि हर्ट इज़ वन ऑफ द क्रिमिनल एक्ट विच कॉजेज हार्म टू ह्यूमन बॉडी अदर देन डेथ। हर्ट क्या है कि इसमें जो है वो क्या है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किसी को जो है वो मारा जा रहा है, ये चीज़ जो है ना वो बताई जाता है कि इसमें बॉडीली हार्म भी आ सकता है और मेंटली भी हो सकता है। जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड है ना वो बेसिकली जो 332 सेक्शन है ना, अगर आप उसको पढ़े ना तो उसमें बताया गया हुआ है कि हार्म में जो है वो हर्ट में क्या क्या शामिल है। तो इसमें हार्म शामिल है कि बॉडी को नुकसान पहुंचाया जाता है, दूसरा इसमें ये शामिल है कि मेंटली भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या किसी को बीमारी लगा देना, वो भी जो है वो हर्ट में शामिल होता है। किसी को बीमारी लगाना भी हर्ट में है। आगे इसके एसेंशियल उसने बताया, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हर्ट में क्या क्या शामिल होता है। इन्फ्लिक्टिंग पेन, इसमें पेन जो है वो शामिल होती है। इसके अलावा इसमें डैमेज भी है, किसी को आप नुकसान भी पहुंचा सकते हो, वो भी शामिल होता है। इसके अलावा क्या इसमें शामिल होता है, इसमें शामिल होता है इंजरी, इंजरी किसी की बॉडी को पहुंचाना, प्रॉपर्टी को पहुंचाना, वो भी इसमें शामिल होता है। उसके बाद है लीडिंग टू इलनेस, इलनेस होता है किसी को बीमारी लगा देना। उसके बाद है जो है ना बीमारी लगा देना, वो चीज़ है। उसके बाद है कॉजिंग एन ऑर्गन टू स्टॉप फंक्शनिंग विदाउट रिजल्टिंग इन डेथ, और किसी के फंक्शन करने के जो अज़ा है ना उनको मतलब नुकसान पहुंचा देना, वो भी क्या है कि वो भी हर्ट में शामिल होता है। उसके बाद आगे आ जाता है कि रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ लिम्ब और ऑर्गन विदाउट कॉजिंग डेथ, और लिम्ब और ऑर्गन को रिजल्ट की लॉस हो जाना, यानी बंदे का जिसम से हाथ ही उतार देना, जिसम से चीज़ें ही अलहदा कर देना, तो वो भी हर्ट में जो है वो शामिल होता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आ जाता है काइंड्स ऑफ हर्ट। हर्ट में सबसे पहले जो अच्छा जी, सबसे पहले आपका आ जाता है इतलाफ़े अरू। इतलाफ़े अरू हम किसको बोलते हैं कि व्हेन समवन डिसमेंबर, ये ना 333 में बताया गया है, इसके साथ में सेक्शन भी आपने लिख लेना है कि व्हेन क्या है कि व्हेन समवन डिसमेंबर एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन विदाउट कॉजिंग हिज डेथ इज कॉल्ड इतलाफ़े अरू। यानी क्या किया किसी पर्सन ने, उसने डिसमेंबर यानी अलग कर दिया जिस्म के किसी भी ऑर्गन को किसी भी पर्सन के, उसकी मौत की वजह बने बगैर, तो उसको हम इतलाफ़े अदू बोलते हैं। उसके बाद है पनिशमेंट क्या हो जाती है इन दिस केस, द पनिशमेंट
इन दिस केस द ऑफेंडर विल बी पनिश विद किसास, यानी पहले तो क्या सजा होगी ऑफेंडर को, किसास की होगी। उसके बाद क्या उसने बता दिया कि बट वेयर किसास इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, लेकिन जहाँ पे जो किसास है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, द ऑफेंडर विल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी अप टू 10 ईयर्स एज द जी, तो फिर क्या सजा हो सकती है उसको, 10 साल की एज ए सजा हो सकती है। ज़्यादातर क्या होता है इन केसेस में, इतलाफ अदू की जो सजा है ना वो किसास नहीं एग्जीक्यूटेबल हो पाता, ज़्यादातर यही होता है। मतलब इस्लामिक कंट्री में, सऊदी अरेबिया में इसी तरह से है, लेकिन इस्लामिक जो पाकिस्तानी कंट्री है ना उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगला बंदा जो है वो शुगर पेशेंट हो या उसके साथ कोई सवेर किस्म का मसला हो, तो फिर किसास की बजाय कि किसास क्या है, अदले का बदला, कि जैसी उसने ज़रब पहुंचाई है उसको भी वैसी ज़रब पहुंचाई जाए, तो वो चीज़ नहीं फिर होती। फिर क्या किया जाता है कि सिर्फ उस बंदे से जो है ना उसको सजा दे दी जाती है 10 साल की। इतलाफ सलाहियत अदू, इतलाफ सलाहियत क्या है कि सलाहियत से ख़त्म कर देना, यानी उस पर्सन को वो काम ही ना करने देना जो कि उसको करना चाहिए था। व्हेन समवन डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन विदाउट कॉजिंग हिज डेथ इज कॉल्ड इतलाफ सलाहियत अदू। इतलाफ सलाहियत अदू हम कहते हैं कि एक पर्सन की सलाहियत ही ख़त्म कर दी है कि वो दोबारा से बेचारा उसको चीज़ को काम में ला ही नहीं सकता, यानी हाथ पे इस कदर मारा कि वो बेचारा उस हाथ को दोबारा से काम में ना ला सके, तो वो इतलाफ सलाहियत अदू में फॉल होता है। उसके बाद आगे आ जाता है कि पनिशमेंट इन दिस केस द ऑफेंडर विल बी पनिश विद किसास बट वेयर किसास इज नॉट एग्जीक्यूटेबल द ऑफेंडर विल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी अप टू 10 ईयर एज द जेल। यानी क्या होगा, पहले तो किसास होगा और अगर किसास एग्जीक्यूटेबल ना हो सके तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे एप्लीकेबल क्या होगा, वहाँ पे 10 साल की सजा। यानी जो इतलाफ सलाहियत अदू है ये 334 में बताई गई है और 333 में इतलाफ अदू बताई गई है, और इन दोनों की जो पनिशमेंट है ना, एक की पनिशमेंट है 336 में और एक की पनिशमेंट है 337 में, और दोनों की कितनी कितनी सजा बता दी गई, दोनों की सजा बता दी गई 10 साल तक। ठीक है, उसके बाद है शज्जा। शज्जा आपका 337 में यूज़ होता है। अक्सर जो ये लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं ना, इनमें ज़्यादातर यही शज्जा हमें सुनने को मिलता है, खफीफा। ये मतलब 337 ए लग गई, 337 बी लग गई, ये बड़ा आम जो है ना वो वर्ड यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे उसने शज्जा के बारे में बताया कि वो क्या है। व्हेन समवन कॉजेज हार्म ऑन द हेड और फेस ऑफ एनी अदर पर्सन विदाउट कॉजिंग हिज डेथ, यानी हार्म पहुँचाया जा रहा है कहाँ पे, मुंह पर या सर पर। शज्जा में क्या क्या फाल होता है, शज्जा में मुंह पर या सर पर जो चोट आती है ना वो फाल होती है आपके किसमें, शज्जा में। शज्जा में क्या है कि अगर मुंह पर या सर पर जो चोट आएगी उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, उसको हम शज्जा कंसिडर करेंगे कि ये इंजरी जो है ये शज्जा है। विट डज नॉट अमाउंट टू इतलाफ अदू, इतलाफ सलाहियत अदू कहते हैं इतलाफ अदू यहाँ वो नहीं है, इसमें क्या है सिर्फ सर पे और मुंह पे चोट आई है, इसका शज्जा। फॉलोइंग आर द काइंड ऑफ शज्जा विच 6 प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान पिन कोड, 6 तरह की काइंड बता दी गई हैं शज्जा की। वो कौन सी है, सबसे पहले शज्जा खफीफा। व्हेन समवन कॉजेज हार्म बाय वेपन ऑन द फेस और हेड ऑफ एनी अदर पर्सन विदाउट एक्सपोजिंग द बोन ऑफ द विक्टिम, यानी सबसे पहले क्या किया गया कि कॉजेज द बून ऑफ द विक्टिम, यानी फेस या हेड पे ऐसी दरबार दी गई जिससे क्या हो गया कि चोट तो लगी है लेकिन उसकी जो हड्डी है वो नज़र नहीं आ रही, तो वो शज्जा खफीफा में है। शज्जा मदिया में क्या होता है, व्हेन समवन कॉजेज हार्म बाय वेपन ऑन द फेस और हेड ऑफ एनी अदर पर्सन बट बून इज ऑफ विक्टिम इज एक्सपोज, इसमें बून जो है वो विक्टिम की एक्सपोज हो गई है। अच्छा, इसमें बून विक्टिम की एक्सपोज हो गई है, ये मुदिया है। शज्जा खाशिमा में क्या होता है, व्हेन समवन कॉजेज हार्म बाय वेपन ऑन द फेस और हेड ऑफ पर्सन रिजल्टिंग द फ्रैक्चर ऑफ द बून। अब इसमें क्या हो गया कि इसमें बून तो जो है ना वो फ्रैक्चर हो गई अंदर से। पहले में क्या है कि सिंपल ऐसा हार्म होता है जैसे ब्लेड मुंह पे मार देना तो खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन बून जो है वो नहीं नजर आती, या कुछ इस तरह का जोर से मतलब मारना कि उसके रेशे स्किन जो है वो रैप्चर हो जाए, बस बून नहीं नजर आती। अगले में ऐसा वो मारता है कि वहां से उठा ही लेना गोश्त का पीस कि उसकी जो हड्डी है वो नजर आनी शुरू हो जाए। शज्जे हाशिमा में क्या होता है कि उसमें बून जो है उसकी फ्रैक्चर हो जाती है। फिर मुनक्किला है, व्हेन समवन कॉजेज हार्म बाय वेपन ऑन द फेस और हेड ऑफ एनी अदर पर्सन रिजल्टिंग इन फ्रैक्चर ऑफ द बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट डिसलोकेटिंग इट, यानी इसमें क्या हो गया, बोन को डिसलोकेट किए बगैर क्या है, जगह से हिलाए बगैर क्या है कि उसकी बोन को फ्रैक्चर कर देना, वो क्या आपका शामिल हो जाता है, वो हर्ट में शामिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं।
आगे आपको बताया गया शज्जा आयमा और ये जो शज्जा दामिगा ना, ये दोनों दिमाग के रिलेटेड है। ऊपर वाले जो दो थे ना, वो आपकी आ जाती थी चोटें मुंह पे भी और फेस पे भी और सर पे भी। लेकिन अब जो आगे हम पढ़ने लगे हैं ना, वो आगे दो ही हैं, सिर्फ वो सर की है बस। यहाँ पे उसने फेस भी लिखा है, आपने फेस नहीं लिखना, आपने सिर्फ कहना है कि ये खास सर की ही है बस चोट से। ठीक है, सर पे चोट आती है। ये दो जो लिखा गया है ना, हेड और फेस, वो गलत होगा। अच्छा जी, अब हम आइमा को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बताया व्हेन समवन causes harm by weapon on the face, by weapon on head or any other person resulting in fracture of the skull of the victim where wound touches the membranes of the brain। यानी अब इस कदर उसको मारा, इस कदर उसको स्लाइट हार्म पहुंचाया कि जिससे उसकी जो दिमाग की झिल्ली है ना, उसको क्या हो गया, उस झिल्ली को नुकसान पहुंचा, उसको टच किया उसने, उसके मेम्ब्रेन को टच किया है। उसके बाद शज्जा दामिगा क्या होता है कि व्हेन समवन causes harm by the weapon on the face और ऑन द हेड आएगा यहाँ पे, ऑफ एनी अदर पर्सन रिजल्टिंग इन फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ द विक्टिम। अब क्या हो गया कि फ्रैक्चर कर दिया स्कल को भी, वेयर वोंट ब्रेक्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन। अब मेम्ब्रेन्स जो है ब्रेन की, वो भी फाड़ दी, उसको भी रैप्चर कर दिया, तो वो शज्जा दामिगा में आएगा। उसके बाद जर है। जर क्या होता है? जर जो है ये उसकी दूसरी काइंड है। एक शज्जा थी, अब जर है। जर में आता है हमारे जिस्म का बाकी हिस्सा जो होता है ना, टांगे हैं या जो बॉडी कैविटी में सारा आता है, ये जो ढांचे के अंदर है सारी चीज़ें वो शामिल होती हैं। गर्दन से नीचे नीचे जितना धड़ है वो सारा जो है ना, उसमें अगर चोट आती है तो वो आपकी आ जाती है किसमें? जर में। जर क्या है? व्हेन समवन कॉजेज हार्म ऑन द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन अदर देन हेड और फेस। यानी क्या किया? हार्म पहुंचाया किसी की बॉडी या पर्सन को, वो क्या है कि वो फेस और हेड के अलावा है। विच लीव्स अ टेम्पररी और परमानेंट मार्क ऑन द वुंड ऑन द बॉडी। यानी वो परमानेंट निशान छोड़ गया या आर्जी निशान छोड़ गया जिस्म पे, उसको हम जर बोलते हैं। अच्छा, जो अभी बचे जायफा और गैर जायफा। जायफा में कौन सी आती हैं? व्हेन समवन कॉजेज इंजरी ऑन द बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक ऑफ अनदर पर्सन इज सेड कॉल्ड जायफा। यानी अगर एक पर्सन क्या करता है, दूसरे पर्सन को इस तरह की चोट पहुंचाता है कि वो क्या है, कौन सी बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में कौन सी चीज आती है? ये जो हमारा ढांचे के अंदर है, पसलियों के अंदर जितना भी जिस्म है, पेट है, तो ये सारी यहाँ पे अगर कोई चोट पहुंचाता है ना, तो वो जायफा में फाल होगी। उसके बाद गैर जायफा क्या होता है? व्हेन समवन कॉजेज इंजरी विच डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जायफा इज कॉल्ड गैर जायफा। यानी ऐसी इंजरी कोई पहुंचा रहा है जो कि क्या है कि वो जायफा में नहीं फाल होगी। यानी टांगों पे कोई चोट लग जाती है, बाजुओं पे लगती है, तो वो गैर जायफा में आएगी। अब गैर जायफा के आगे फिर उसने काइंड्स बताई हुई हैं, इसको आपने पढ़ना है 337 ई के अंदर जो है ना, ये सारी काइंड्स लिखी हुई हैं, तो वो भी मैं आपको करवाती हूँ वहां से भी। पहले यहाँ से पढ़ा दूँ। अच्छा, काइंड्स क्या है आगे गैर जायफा की? गैर जायफा दामिया, बादिया, ठीक है, ये सारी है। दामिया में क्या है? इन विच द स्किन ऑफ द इंजर्ड पर्सन इज रैप्चर्ड एंड ब्लीडिंग ऑकर इज कॉल्ड दामिया। यानी इसमें भी क्या हुआ, ये ना शज्जा से मिलती जुलती है, लेकिन शज्जा में मुंह पे है और इस पे जिस्म पे है। इसमें ब्लीडिंग होगी, यानी किसी ने किसी के बाजुओं पे ऐसा ब्लेड से वार किया कि उसका खून निकलना शुरू हो गया, तो वो क्या चीज़ है? वो चीज़ आपकी फॉल होगी दामिया में। बादिया में क्या आएगा? इन विच द स्किन ऑफ द इंजर्ड पर्सन इज कट विदाउट एक्सपोजिंग द बोन ऑफ विक्टिम इज कॉल्ड बादिया। बादिया में क्या हो गया कि अब उसकी जो है ना स्किन नहीं रैप्चर्ड हुई, ठीक है, स्किन रैप्चर्ड हो गई है, स्किन इंजर्ड हो गई है, लेकिन विदाउट एक्सपोजिंग द बोन, बोन नहीं नजर आई। मुतलाहिमा में क्या होता है? इन विच द स्किन ऑफ द इंजर्ड पर्सन इज स्क्रैचेड इज कॉल्ड मुतलाहिमा एंड द बोन ऑफ द विक्टिम इज एक्सपोजिंग होगा। यहाँ पे बोन ऑफ द विक्टिम भी एक्सपोज होना है, वो भी आपने लिखना है। आगे में बोन ऑफ द विक्टिम भी जो है वो भी एक्सपोज हो जाती है। हाशिमा में क्या होता है? हाशिमा में फ्रैक्चर हो जाती है बोन। मुनकला में क्या होता है कि बोन फ्रैक्चर भी हो गई है और डिसलोकेट हो गई है, यानी अपनी जगह से भी वो हिल गई है। आगे उसकी अदर काइंड्स भी उसने बता दिए हैं। हर्ट बाय निगलेक्टिंग ड्राइविंग, यानी अगर अब क्या होता है, अगर एक बंदा जो है लापरवाही की वजह से कोई मतलब चला रहा है गाड़ी, तो फिर उसकी क्या सजा होगी? इन दिस केस द एक्यूज विल बी पनिश अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द पीपीसी बाय तजीर। यानी इसको पीपीसी के मुताबिक होती है, और ये ना नेग्लिजेंस में आता है, और इसकी जो है ना वो सजा 4 साल 5 साल इस तरह से है। हर्ट बाय निगलेक्टिंग एक्ट ऑफ अदर देन ड्राइविंग, अब मतलब लापरवाही की वजह से एक्ट किया है, वो क्या है कि वो उसमें फाल नहीं होता। अब इसको हम मजीद पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसने सिर्फ जो है ना काइंड्स बताई हैं, हम इसको अच्छा अभी आपको मैंने पढ़ाया था ये हर्ट वाला, उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखिए 332 में जो है वो उसके बाद इसके क्या बताए गए हैं, काइंड्स बताए गए हैं, तो आपने एज इट इज इसके जो है ना वो काइंड्स लिख लेनी है। फिर 333 में इतलाफी अदू, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। 334 में उसकी पनिशमेंट है, ये भी मैंने पढ़ा दी।
335 में भी इतलाफ इस्लाह थे और 336 में उसकी पनिशमेंट। ये इसलिए यहाँ से करवा रही हूँ कि वहाँ पे आपने साथ साथ में सेक्शन लिख लेने हैं। सजा आप पढ़ चुकी हो, 337 में बताया है, आगे उसकी काइंड वो सारी वहाँ पे लिखनी है जो बताई हुई हैं। फिर इसकी पनिशमेंट जो है ना वो यहाँ से करनी है, क्योंकि पनिशमेंट जो है वहाँ पे नहीं लिखी हुई। पनिशमेंट ऑफ सजा क्या है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हाउ एवर बाय डूइंग एनी एक्ट, ये लाइन आपने छोड़ देनी है। आपने सजा खफीफा की सजा क्या याद रखना है सिर्फ इसमें कि जो है जी वो 2 साल की सजा हो सकती है, बस इतना। सजा मुद्दिहा की कितनी सजा हो सकती है? 5 साल तक सजा हो सकती है। सजा हाशिमा की याद रखनी है, वो रखनी है 10 साल तक सजा हो सकती है। और इसमें ना ये भी साथ में बच्चे याद रखिएगा, इन सब में मैं पढ़ती हूँ। सजा खफीफा टू एनी पर्सन शैल बी लायबल टू दमन, यह भी आपने बताना कि दमन या 2 साल की सजा। फिर उसके बाद सजा मुद्दिहा में बताना है कि इसमें जो है वो क्या होगा कि किसास होगा, अगर किसास नहीं होता तो फिर अर्श और 5% ऑफ अर्श और साथ में जो है वो 5 साल की सजा। फिर हाशिमा पे चले जाना है। हाशिमा में आपने बताना है कि 10% ऑफ दियत होगी और साथ में 10 साल की सजा। फिर मुनक्किला का आपने बताना है 50% जो है वो दियत होगी और 10 साल की सजा। सजा अम्मा पे चले जाना है, उसमें आपने लिखना है 1/3 ऑफ दियत होगी और साथ में 10 साल की सजा। सजा दामिगा पे चले जाना, उसमें आपने बताना है 1/2 ऑफ दियत होगी और साथ में जो है 14 साल की सजा। फिर जड़ को डिस्कस कर लेना, जड़ हम पढ़ चुके हैं, गैर जायफा जायफा ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपने आ जाना है 337 से भी आगे आए। 337 में जो है इनकी सजाएं बताई हैं, तो आपने सजाएं बतानी है कि दामिया की जो सजा होगी वो कितनी होगी कि वो जी दमन और साथ में 1 साल की सजा, ऐसे लिख लेना है कि दमन पनिशमेंट ऑफ दमन इज क्या है कि दमन, दामिया की क्या है? दमन और 1 साल की सजा। फिर बादिया की सजा लिखनी है, आपने बताना है दमन और 3 साल की सजा। मुतलाहिमा की लिखनी है तो वो दमन और 3 साल की सजा। मुदिहा की लिखनी है वो दमन और 3 साल की सजा। इस तरह से ये सारे करने हैं। 337 जी में बताया गया पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। अब यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई बंदा लापरवाही की वजह से क्या करता है, लापरवाही की मतलब ड्राइविंग करता है ऐसे ही, तो उसकी फिर क्या सजा होगी? उसमें होगी अर्श या दमन, उसको होगी सजा और 5 साल की उसको जो है पनिशमेंट हो सकती है। आगे 337 में क्या बताया गया? पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, यानी अब एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है कि किसी को नुकसान पहुंचा रहा है लापरवाही की वजह से, कोई एक्ट करके या तेज रफ्तारी की वजह से कोई एक्ट करके, तो फिर उसकी क्या सजा होगी? हाउएवर कॉज हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट अदर देन रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, यानी अब क्या है कि एक्ट वो ड्राइविंग में नहीं है, उसके अलावा कोई भी लापरवाही में एक्ट करता है तो शेल बी लायबल टू अर्श, यहाँ तो उसको अर्श की सजा होगी, आर दमन या दमन की, और साथ में उसको सजा कितनी हो सकती है? 3 साल की सजा हो सकती है। आगे चलते हैं 337 पे। पनिशमेंट फॉर कॉजिंग हर्ट बाय मिस्टेक, यानी खता की वजह से अगर कोई गलती की है तो फिर क्या सजा होगी? शेल बी लायबल टू अर्श और दमन, इन दोनों में से कोई हो सकती है। अब 337 में बताया कॉजिंग हर्ट बाय मीन ऑफ पॉइजन। सारा बच्चों ये याद नहीं रहता और आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपने सिर्फ बताना है, हेडिंग देनी है सेक्शन की कि कॉजिंग हर्ट बाय मीन ऑफ वेपन है या नेग्लिजेंट एक्ट है, उसके अंदर बस उसकी सजा लिख देनी है। अब यहाँ पे बताया कि किसी ने किसी को जहर दिया है तो फिर उसकी क्या सजा होगी? तो वो जहर दिया हो तो उसकी सजा जो है वो 10 साल तक उसको जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ये आपने बता देना है। उसके बाद 337 है causing her to extort confession or to compel restoration of property, यानी किसी को मजबूर करना कि वो अपने बयान से मुकर जाए या जो है वो क्या करे कि उसको कहा जाए कि वो प्रॉपर्टी क्या है कि उस हमारे नाम कर दे, तो फिर कितनी सजा है? तो फिर उसकी 10 साल सजा है। पनिशमेंट फॉर अदर हर्ट, इसके अलावा कोई और ऑफेंसेस हो जाए तो फिर उनकी कितनी सजा होगी? तो वो कहता है 7 साल तक उनमें सजा होती है। अच्छा, अब 337 नहीं आपने करना, उसके बाद आगे चलें 337 भी नहीं करना, उसके बाद आगे चलते हैं 337 भी नहीं करना, 337 भी नहीं करना, अभी के लिए नहीं करना। अच्छा 337 कि अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सिंगल ऑर्गन है अगर उनको क्या है कि कोई नुकसान आ जाता है, जैसे ज़बान है, नाक है, इनको अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर उनकी क्या सजा होगी? तो उसमें बताया कि दियत की सजा होगी। दियत क्या है? दियत जो है 323 में लिखी हुई है, 3660 ग्राम सिल्वर जो है ना, इस वक्त उसकी जो मालियत होगी वो 5 लाख के करीब बनती है। तो इतनी पेमेंट जो अगर किसी ने किसी को मारा है ना, जख्म पहुंचाया है, तो ऑफेंडर से लेके तो उस विक्टिम को दे दी जाती है।
ठीक है, इतना कहते हैं इक्विवेलेंट टू दियत होगी। उसने बता भी दिया कि एक्सप्लेनेशन में कि नोज एंड टंग इंक्लूड द सिंगल ऑर्गन। अर्ज फॉर ऑर्गन इन पेयर, अब पेयर्स में जो हमारे जिस्म के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर कितनी मतलब सजा होगी। जैसे हमारा कान है, आंखें हैं, तो इनमें क्या होगा कि इक्विवेलेंट शैल बी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ दियत, इक्विवेलेंट होगी वैल्यू ऑफ दियत के। अब उनमें से एक को मतलब नुकसान पहुंचाया, जैसे कान है उनको नुकसान पहुंचाया एक कान को, तो 1/2 ऑफ दियत पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आगे चलते हैं 337 इसमें बताया अर्श फॉर द ऑर्गन्स इन क्वाड्रिलिप्टिक। क्वाड्रिलिप्टिक होता है कि जो चार हैं, चार हमारे जिसम में, जैसे आंखें हैं ना, हमारी आंखें हैं, फिर उनके साथ पलके, आई लैशेज हैं, फिर आईब्रोज हैं, तो ये क्या है, ये चार की फॉर्मेट में है। तो अब उनकी आगे वो बता रहा है कि क्या सजा होगी। तो उसमें उसने बताया 1/4 ऑफ दियत है, ठीक है, इफ द इतलाफ इज ऑफ वन ऑफ सच ऑर्गन, मतलब 1/4 ऑफ दियत होती है अगर एक ऑर्गन को अगर डिस्ट्रॉय किया जाए, 1/2 ऑफ दियत होगी अगर दो को किया जाए, 3/4 होगी अगर तीन को, फुल दियत होगी जब कि अगर चार को हो। अर्श फॉर फिंगर, अगर किसी ने किसी की उंगली को तोड़ा तो फिर कितनी सजा होगी। उंगली को तोड़ा या वो हाथ की है या पाँव की है तो 1/10 ऑफ दियत पे करनी पड़ेगी। द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ अ जॉइंट ऑफ अ फिगर शैल बी 1/13 ऑफ दियत, मतलब अगर जॉइंट में तोड़ा, ठीक है, 6 थी उंगलियां, उनको तोड़ा, छठी उंगली, तो वो बता रहा है। अर्श फॉर टीथ, दांत तोड़ने की क्या सजा है, तो दांत तोड़ने में अगर वो मिल्क टूथ है, यानी वो दूध वाले दांत जिनको बोलते हैं, तो उनमें 120 जो है वो दियत की सजा होगी। और अगर क्या उसने बताया द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ 20 और मोर टीथ, अगर 20 या 20 से ज्यादा दांत तोड़े तो फिर उसको जो है वो वैल्यू, मुकम्मल जो वैल्यू ऑफ दियत है वो पे करनी पड़ेगी। वेयर द इतलाफ ऑफ मिल्क दूथ द एक्यूज शैल बी लाइबल टू दमन, अब उसने क्या किया, सारे ही मिल्क के जो मतलब दांत होते हैं ना, जो अभी जिनको कच्चे दांत भी बोलते हैं, तो वो अगर तोड़ दिए तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, दमन पे करने पड़ेगी और 1 साल की इसको सजा होगी। अर्श फॉर हेयर है, मतलब बालों के अगर कोई नुकसान पहुंचाते तो फिर कितनी सजा होगी, तो वो बता दिया गया कि अगर तो वो सर के बाल हैं या दाढ़ी के हैं या माउस्टेजेस हैं या जो है आई लैशेज हैं, अगर इनको कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको इक्वल दियत पे करनी पड़ेगी और साथ में उसको 3 साल की सजा हो सकती है। अगर एक आईब्रो उड़ा दिया तो 1/2 ऑफ दियत, और अगर एक लैशेज उड़ा दी तो 1/4 ऑफ दियत। वेयर द हेयर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द विक्टिम और फोर्सफुली रिमूव, मतलब जिस्म के किसी भी हिस्से से अगर फोर्सफुली क्या किए गए कि बाहर रिमूव किए गए तो फिर क्या होगा कि उसको दमन की सजा होगी और साथ में जो है वो 1 साल की भी सजा हो सकती है। ठीक है, बस यहाँ तक कर ले, काफी है, इतनी ज्यादा सजाएं